तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। ये किताब हाउ टू टॉक टू पीपल एंड नॉट फील लाइक एन इडियट, जिसे माइकल रिचर्ड्स ने लिखा है, बिल्कुल ऐसे इंसान के लिए है जिसे लोगों से बात करते वक्त अटकन, झिझक या अंदर का छोटा सा डर हमेशा परेशान करता है। शुरुआत में माइकल एकदम साफ तरीके से बताते हैं कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उन्हें बात करना नहीं आता, जबकि सच ये है कि उन्हें सिर्फ ये नहीं पता कि अपने दिमाग में चल रही अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को कैसे संभालना है। किताब तुम्हें सिखाती है, चिंता मत करो, बात करना कोई टैलेंट नहीं है, ये बस एक छोटी सी कला है जिसे तुम थोड़े से अभ्यास से मजेदार बना सकते हो। अब चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 शुरू होते ही माइकल तुम्हें सीधे उसी जगह ले जाते हैं जहां तुम शायद कई बार खड़े हुए हो। जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो और अचानक लगता है कि सब लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारी हर हरकत जैसे दुनिया की नजर में है और तुम्हें समझ नहीं आता कि हाथ कहाँ रखें, बोलना कहाँ से शुरू करें और मुस्कुराए भी या नहीं। माइकल कहते हैं कि इस पल में तुम बेवकूफ नहीं लगते, तुम बस अपने ही दिमाग में कैद होते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होता है। वो बताते हैं कि बातचीत की शुरुआत का पहला कदम ये है कि तुम पहले खुद को उस दबाव से आजाद करो जिसमें तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें जज कर रहे होंगे। वो बताते हैं कि सच्चाई ये है कि हर इंसान अपने ही बारे में ज्यादा सोच रहा होता है, दूसरे के बारे में नहीं। जैसे ही ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठती है, तुम्हें लगता है कि माहौल अचानक हल्का हो गया है और तुम थोड़ा रिलैक्स हो चुके हो। माइकल एक छोटी सी कहानी भी साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने खुद सालों तक इस डर के साथ जूझा कि कहीं वो अजीब न लगे। लेकिन जब उन्होंने लोगों को गौर से देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और किसी के पास इतना समय नहीं कि तुम्हारी हर छोटी हरकत पर नजर रखे। वो इस चैप्टर में धीरे से ये एहसास कराते हैं कि बातचीत शुरू होती है आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि इस समझ से कि तुम्हें परफेक्ट नहीं होना, बस इंसान होना है। चैप्टर 2 की शुरुआत ऐसे होती है जैसे माइकल तुम्हें एक भीड़ भरे कमरे के बीच खड़ा कर देते हो और फिर कहते हो कि देखो, लोगों से बात करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि बात की शुरुआत कहाँ से करनी है। वो बताते हैं कि बातचीत अक्सर इस वजह से रुकती या अजीब लगती है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई बहुत स्मार्ट या अनोखी बात कहनी होगी, जबकि असल में बातचीत की शुरुआत छोटी, साधारण और बहुत ही हल्की चीजों से होती है। माइकल कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि बातचीत हमेशा शब्दों से नहीं बल्कि माहौल को महसूस करने से शुरू होती है। जैसे तुम देखते हो कि सामने वाला इंसान किस मूड में है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है या वो किस तरह की ऊर्जा लेकर खड़ा है। वो समझाते हैं कि अगर तुम माहौल को पढ़ना सीख जाओ तो बातचीत खुद ब खुद आसानी से बहने लगती है। माइकल तुम्हें ये भी बताते हैं कि बातचीत की शुरुआत में अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने ही दिमाग में इतना खोए रहते हैं कि सामने वाले की उपस्थिति को नोटिस ही नहीं करते। जैसे तुम पहले ही सोच लेते हो कि शायद वो बोर होंगे या तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे, जबकि सच ये है कि ज्यादातर लोग खुश होते हैं जब कोई उन्हें ध्यान से नोटिस करता है। वो कहते हैं कि तुम्हें शुरुआत करते हुए सिर्फ इतना चाहिए कि तुम एक छोटी सी खुली जगह ढूंढो जहां से तुम बात का एक धागा पकड़ सको, जैसे सामने वाला क्या पकड़े है, क्या पहन रखा है, कहाँ देख रहा है, किस चीज में रुचि लेकर खड़ा है। ये सब छोटी छोटी बातें तुम्हें बातचीत की एक साफ राह दिखा देती है। फिर वो बड़ी मुलायम आवाज में बताते हैं कि जब तुम किसी इंसान को सहजता से देखना सीख जाते हो तो बातचीत का पहला वाक्य अपने आप निकल आता है और वो हमेशा कोई भारी जुमला नहीं होता, बल्कि एक हल्की मुस्कान, एक साधारण सा सवाल या कोई छोटा सा अवलोकन होता है। माइकल कहते हैं कि बातचीत की शुरुआत किसी स्क्रिप्ट की तरह मत सोचो, इसे ऐसे समझो जैसे तुम दरवाजा धीरे से खोल रहे हो ताकि सामने वाला आराम से अंदर आ सके। अंत में वो बताते हैं कि बात की शुरुआत कभी भी तुम्हारे ज्ञान से नहीं होती, हमेशा तुम्हारी मौजूदगी से होती है। जितना तुम सहज रहोगे उतना सामने वाला इंसान भी खुलकर तुमसे जुड़ पाएगा।
चैप्टर 3 की शुरुआत ऐसे होती है जैसे माइकल तुम्हें किसी कॉफी शॉप के एक कोने में बैठा देते हो और तुम सामने बैठे किसी अनजान इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा हो कि अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो। इसी डर को पकड़कर माइकल कहते हैं कि लोगों से बात करते समय तुम्हें सबसे पहले जिस चीज को संभालना पड़ता है वो है तुम्हारी खुद की नर्वसनेस। वो बताते हैं कि लोग नर्वस होने के दौरान अपने दिमाग में इतना शोर पैदा कर लेते हैं कि उन्हें सामने वाला इंसान ठीक से सुनाई ही नहीं देता। तुम्हें लगता रहता है कि तुम अजीब लग रहे हो, तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही, तुम्हारा चेहरा शायद बहुत टेढ़ा दिख रहा है, जबकि असलियत यह है कि सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच रहा जितना तुम अपने बारे में सोच रहे हो। माइकल बड़े प्यार से बताते हैं कि नर्वसनेस को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से वो और बढ़ती है। उसे बस थोड़ा सा स्पेस दो और फिर धीरे धीरे उसे संभाल कर अपने साथ चलने दो, जैसे तुम किसी बच्चे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलते हो, वैसे ही अपनी नर्वसनेस को भी पकड़कर आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि नर्वसनेस का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उस बातचीत को महत्व देते हो और अच्छा करना चाहते हो। फिर वो बताते हैं कि जब तुम घबराते हो तो तुम्हारा शरीर भी इसे दिखाता है। तुम जल्दी जल्दी बोलने लगते हो, तुम्हारी आंखें इधर उधर भागने लगती है और तुम खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हो। माइकल कहते हैं कि इसका एक आसान सा उपाय है कि तुम बस थोड़ी देर को अपने शरीर को धीमा कर लो, सांस थोड़ी गहरी ले लो, गर्दन को थोड़ा सीधा कर लो और चेहरे पर एक हल्की सी ईमानदार मुस्कान डाल लो। इतनी सी बात भी तुम्हें तुरंत थोड़ा शांत कर देती है। फिर वो बताते हैं कि बातचीत में नर्वसनेस को छिपाना जरूरी नहीं, बल्कि उससे दोस्ती करना जरूरी है। जैसे कभी किसी इंसान से पहली बार मिलने पर थोड़ा घबराना बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये तुम्हारी इंसानियत है, कोई कमी नहीं। अंत में माइकल कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा लोगों से बात करने का अभ्यास करोगे, उतना ही तुम्हारी नर्वसनेस तुम्हारे साथ चलना सीख जाएगी और तुम्हें परेशान करना छोड़ देगी। वो बताते हैं कि बातचीत का असली आत्मविश्वास घबराहट के गायब होने से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि तुम घबराहट के बावजूद बातचीत जारी रख पाओ। चैप्टर 4 में आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं जो हर अच्छी बातचीत की रीढ़ है। और फिर वो तुम्हारी तरफ थोड़ा झुककर कहते हैं कि बातचीत में सबसे जरूरी चीज बोलना नहीं, बल्कि सुनना है। तुम जितना सोचते हो कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा काम का यह है कि तुम सामने वाले को सच में सुनो। माइकल बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुनते तो हैं, पर सिर्फ इसलिए कि उन्हें मौका मिले तो वे अपना पॉइंट बोल सके। यानी वे सामने वाले की बात को आधा ही सुनते हैं और आधा समय ये सोचने में लगा देते हैं कि अगला जवाब क्या देना है। इसी वजह से बातचीत उथली हो जाती है और दूसरे इंसान को लगता है कि उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं। माइकल कहते हैं कि अगर तुम सच में अच्छा सुनना सीख गए तो सामने वाला तुमसे बात करते करते खुद ही खुलने लगेगा, तुम पर भरोसा करेगा और बातचीत अपने आप गहराई पकड़ लेगी। क्योंकि लोगों को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद एक ही चीज होती है और वो है सुने जाना। वो बताते हैं कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं होता, बल्कि पूरा शरीर इसमें हिस्सा लेता है। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो तुम्हारा चेहरा रिलैक्स होता है, तुम्हारी आंखें उस इंसान पर टिकी होती है और तुम्हारा शरीर इस तरह बैठता है कि दूसरे को लगे कि तुम उसकी बात में रुचि ले रहे हो। ये सब बिना बोले भी सामने वाले को ये संदेश दे देता है कि तुम सच में उसकी बात समझना चाहते हो। माइकल कहते हैं कि अच्छा सुनना मतलब ये नहीं कि तुम हर बात से सहमत हो जाओ। अच्छा सुनना मतलब बस इतना कि तुम सामने वाले की बात को पूरा स्पेस दो, उसे बीच में रोको नहीं और उसकी बात खत्म होने के बाद ही अपनी बात रखो। वो एक मजेदार बात बताते हैं कि कई बार तुम्हें जवाब देने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन आदत से मजबूर हम ऐसा करते हैं। माइकल कहते हैं कि थोड़ी सी चुप्पी को बातचीत में रहने दो। ये चुप्पी अक्सर सामने वाले को अपनी बात थोड़ी और खुलकर कहने में मदद करती है।
अंत में माइकल कहते हैं कि जब तुम ईमानदारी से सुनते हो तो तुम्हें सामने वाले को समझने का असली मौका मिलता है। यही समझ एक अच्छे संवाद की जड़ होती है और यही धीरे धीरे तुम्हें ऐसा इंसान बना देती है जिसके साथ हर कोई आराम से और खुलकर बात करना चाहता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में माइकल आसान सी ट्रिक बताने वाला है जिससे किसी से भी बात शुरू की जा सकती है, चाहे सामने वाला कितना ही अनजान या इंटिमिडेटिंग क्यों न लग रहा हो। उसकी ये एक लाइन ही माहौल को हल्का बना देती है और लगने लगता है कि बातचीत शुरू करना शायद उतना मुश्किल नहीं जितना दिमाग में बना रखा था। माइकल बताते हैं कि ज्यादातर लोग बातचीत की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि मन में डर घूम रहा होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं अजीब न लग जाए या बात बेकार न हो जाए। वो साफ कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि सामने वाला भी अक्सर इतनी ही नर्वसनेस लेकर खड़ा होता है, बस दिखाता नहीं है। फिर वो कहते हैं कि बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है आसपास चल रही किसी ऐसी चीज पर हल्का सा कमेंट करना जो दोनों के लिए कॉमन हो, जैसे मौसम, जगह, माहौल, कोई एक्टिविटी या सामने वाले की कोई छोटी सी डिटेल। इससे माहौल तुरंत नरम पड़ जाता है और बातचीत का दरवाजा खुल जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी बनावटी या भारी नहीं होता। माइकल का मानना है कि लोग परफेक्ट लाइन ढूंढने की कोशिश में उलझ जाते हैं, जबकि परफेक्ट लाइन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। कोई भी साधारण सा वाक्य जैसे ये जगह काफी शांत है या क्या यहाँ का कॉफी ट्राई किया है, अक्सर शुरुआत करने के लिए काफी होता है। जितनी सिंपल शुरुआत उतनी आसान बातचीत। वो बॉडी लैंग्वेज का भी जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में बॉडी लैंग्वेज ही असली काम करती है। हल्की मुस्कान, थोड़ी सी ओपननेस, रिलैक्स्ड शोल्डर्स और आंखों से नरम कांटेक्ट सामने वाले को तुरंत ये महसूस कराता है कि बात करना आरामदायक रहेगा। माइकल बताते हैं कि बातचीत की शुरुआत छोटी हो सकती है और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि छोटी बात ही बड़ी बातचीत की नींव बनती है। शुरुआत में जरूरी ये नहीं होता कि बात कितनी गहरी है, बल्कि ये कि मन कितना खुला है। जब मन में जिज्ञासा, हल्कापन और ओपननेस होती है तो सामने वाला भी उसी ऊर्जा में आ जाता है। अंत में वो कहते हैं कि बातचीत शुरू करना कोई जादू नहीं, बस एक स्किल है जो थोड़ी सी प्रैक्टिस से मजबूत होती जाती है। हर बार कोशिश करने पर आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है और समझ आता है कि शुरुआत करना उतना कठिन नहीं था जितना सोचा था। चैप्टर 6 शुरू होते ही माइकल एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि बातचीत सिर्फ बोलने से नहीं चलती बल्कि असल में सुनने से चलती है। वो मजाक में कहते हैं कि ज्यादातर लोग बात तो करते हैं लेकिन सुनते कम है और यही वजह है कि बातचीत आधे रास्ते में ही सूख जाती है। उनकी इस लाइन से साफ हो जाता है कि अब वो सुनने की उस कला पर बात करने वाले हैं जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं। माइकल बताते हैं कि जब कोई बात कर रहा होता है तो ज्यादातर लोग मन ही मन अपनी अगली लाइन सोच रहे होते हैं, बजाय इसके कि सामने वाला क्या कह रहा है। इससे बातचीत सधी रह जाती है और कनेक्शन बढ़ ही नहीं पाता। वो कहते हैं कि अगर दिल से सुनने की आदत डाल ली जाए तो लोग खुद ब खुद खुलने लगते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात सच में सुनी जा रही है। फिर वो बताते हैं कि अच्छा सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता बल्कि पूरा ध्यान देना होता है। जैसे चेहरे पर हल्की दिलचस्पी, बीच बीच में छोटे शब्द जैसे अच्छा, फिर, सच में और आंखों से नरम कांटेक्ट, ये सब मिलकर सामने वाले को ये एहसास देते हैं कि उसकी बात कीमती है। माइकल का कहना है कि जब कोई बोल रहा हो तो बीच में कूदने या सलाह देने की जल्दी मत करो। लोग अक्सर अपनी बात पूरी करो भी नहीं पाते और दूसरा व्यक्ति तुरंत समाधान देने लग जाता है, जबकि ज्यादातर लोग समाधान नहीं, बस समझे जाने की चाह रखते हैं। वो कहते हैं कि लोग अपनी बात इसलिए नहीं बताते कि उन्हें डायरेक्शन चाहिए, बल्कि इसलिए बताते हैं क्योंकि वो थोड़ी राहत चाहते हैं कि कोई उनके एहसास समझे। वो ये भी बताते हैं कि सुनना एक तरह की सुपर पावर है क्योंकि इसी से बातचीत गहरी बनती है। जब सामने वाला महसूस करता है कि
कि उसे सुना जा रहा है, तो वो अपने असली विचार और असली इंसान को सामने लाने लगता है। और यही जगह है जहां असली दोस्ती, भरोसा और कनेक्शन जन्म लेते हैं। माइकल ये भी कहते हैं कि सुनते समय जजमेंट मत लगाओ। कोई अपनी परेशानी साझा कर रहा है या गलती के बारे में बता रहा है तो तुरंत ये मत सोचो कि वो सही है या गलत। बस उसकी जगह खुद को रखकर समझने की कोशिश करो कि वो क्या महसूस कर रहा होगा। ये एम्पैथी बातचीत को एकदम अलग लेवल पर ले जाती है। अंत में माइकल कहते हैं कि अगर कभी इस बात को लेकर उलझन हो कि सामने वाला सुने जा रहा है या नहीं, तो खुद से एक सवाल पूछो कि क्या इस वक्त ध्यान उसी पर है या अपने दिमाग की आवाज पर। अगर ध्यान सामने वाले पर है तो तुम सही रास्ते पर हो। चैप्टर 7 की शुरुआत माइकल एक बड़ी मजेदार और गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत का असली खेल शब्दों में नहीं बल्कि एहसासों में छिपा होता है। लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया ये वो कभी नहीं भूलेंगे। और इसी भावना के साथ वो बताते हैं कि बातचीत को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को ज्यादा नरम और मानवीय दिखाना। मतलब ये कि तुम्हें ऐसा बनने की जरूरत नहीं कि तुम सब जानते हो या हमेशा परफेक्ट हो। अगर तुम अपनी छोटी कमजोरियां या छोटी गलतियां भी हल्के से शेयर कर दोगे तो सामने वाला तुरंत तुमसे अपना घनिष्ठपन महसूस करने लगेगा। माइकल बाकायदा बताते हैं कि ज्यादातर लोग सामने वाले पर इंप्रेस करने में इतना खो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि असली इंप्रेस वही करता है जो बिल्कुल असली होता है। वो कहते हैं कि लोग परफेक्शन से नहीं, रिलेट होने वाली चीजों से कनेक्ट होते हैं। मतलब अगर तुम ये दिखाओ कि तुम भी कभी घबराते हो, कभी कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, कभी समझ नहीं आता कि क्या बोलना है, तो सामने वाला अपने अंदर की झिझक छोड़कर तुम्हारी ओर और खुलकर आएगा। इसके बाद माइकल बताते हैं कि वल्नरेबिलिटी यानी थोड़ी सी खुली बातें शेयर करना एक मजबूत बातचीत का दरवाजा खोल देता है। जैसे अगर कोई तुमसे कहे कि वह किसी पार्टी में लोगों से बात करने में झिझकता है और तुम बस मुस्कुराकर ये कह दो कि तुम्हारे साथ भी पहले ऐसा होता था, तो वो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। उसे लगेगा कि तुम समझते हो और उसके जैसे ही हो। इस एक छोटी सी बात से बातचीत बहुत गहराई पकड़ लेती है। फिर वो ये समझाते हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने सारे राज खोल दो या बहुत भारी बातें कर दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसानी दिखो, नकली नहीं। यानी थोड़ा सा बताना कि तुम भी कभी असहज महसूस करते हो, कभी गलती कर देते हो, कभी सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब चीजें सामने वाले को ये भरोसा देती है कि वह भी अपनी सच्चाई बताने में सहज महसूस करे। माइकल ये भी बताते हैं कि लोग उन लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, और सुरक्षा वही बनती है जहां सामने वाला ये समझता है कि तुम उसे जज नहीं करोगे और तुम खुद भी इंसानी हो, परफेक्ट नहीं। अंत में वो कहते हैं कि बातचीत का असली जादू तभी शुरू होता है जब दो लोग अपना असली रूप सामने लाते हैं, और ये तभी होता है जब दोनों थोड़ा सा खुद को खुला रखे, थोड़ा सा वल्नरेबल हो और थोड़ा सा अपनी असहजता को भी हंसी में स्वीकार कर ले। चैप्टर 8 की शुरुआत माइकल एक बहुत नॉर्मल सी पर बेहद असली बात से करते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत के दौरान सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हमें क्या बोलना है, बल्कि ये कि हम सामने वाले को सच में सुनते नहीं हैं। हम ज्यादातर वक्त बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो चुप हो और कब हम बोले, और यहीं से पूरी बातचीत का मजा खराब हो जाता है। माइकल बताते हैं कि अच्छी बातचीत का आधा खेल सिर्फ सुनने में जीत जाता है। वो कहते हैं कि जब तुम किसी को सच्चे मन से सुनते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और उसकी बातों को अहमियत दी जा रही है। ये एहसास बहुत दुर्लभ है आजकल, क्योंकि हर कोई बस अपना पक्ष बताने में लगा रहता है। लेकिन जिस दिन तुम सच में सुनने लगते हो, तुम्हारी बातचीत किसी भी इंसान के साथ तुरंत गहरी, आरामदायक और जुड़ाव पैदा करने वाली बन जाती है।
माइकल एक और दिलचस्प चीज बताते हैं कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बातचीत को दिलचस्प बनाने के लिए बहुत ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना कम तुम बोलते हो और जितना ज्यादा ध्यान से सुनते हो, सामने वाला उतना ही ज्यादा खुलकर बात करता है। उसे लगता है कि वो तुम्हारे साथ सुरक्षित है और बिना डर के खुद को व्यक्त कर सकता है। फिर वो इस बात को समझाते हैं कि सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि मौजूद रहना होता है। मतलब तुम अपनी आंखों, अपने चेहरे और अपने छोटे छोटे हाव भाव से ये दिखाओ कि तुम सच में उसकी बातों में रुचि ले रहे हो। जैसे हल्का सा सिर हिलाना, उसकी बात को दोहराना या छोटी सी मुस्कान देना। ये सब चीजें बिना बोले सामने वाले को ये भरोसा देती है कि उसकी बात तुम्हारे लिए मायने रखती है। इसके बाद माइकल बताते हैं कि बातचीत में बीच में टोकना सबसे बड़ा माहौल खराब करने वाला काम है। जब तुम किसी को बीच में रोकते हो तो उसे लगता है कि उसकी बात तुम्हारे लिए उतनी जरूरी नहीं थी और वो धीरे धीरे खुलना बंद कर देता है। इसके उलट अगर तुम उसकी बात पूरी होने तक इंतजार कर लेते हो तो वो और खुलकर बात करने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसे बात पूरी कहने की इजाजत है। अंत में माइकल ये कहते हैं कि अच्छा सुनना एक तरह की दया है, एक तरह का तोहफा है। दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन कम ही लोग सच में सुनने का धैर्य रखते हैं। अगर तुम इस कला में माहिर हो गए तो लोग सिर्फ तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम्हारे सामने वे खुद को हल्का कर सकते हैं। चैप्टर 9 शुरू होते ही माइकल एक बहुत गहरी लेकिन बिल्कुल आसान सी बात कहते हैं कि बातचीत के दौरान लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि तुम क्या बोल रहे हो, बल्कि ये भी महसूस करते हैं कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। मतलब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा टोन, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब बिना कहे बहुत कुछ कह देते हैं। और अगर अंदर से तुम खुद पर शंका कर रहे हो तो सामने वाला भी तुम्हें उतनी गंभीरता से नहीं लेता। माइकल बताते हैं कि बातचीत में आत्मविश्वास कोई बड़ा नाटक नहीं होता और ना ही कोई दिखावा, बल्कि एक बहुत हल्का सा भरोसा होता है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं और मेरी बात की एक वैल्यू है। जब तुम्हारा दिमाग इस बात पर टिका हो तो तुम्हारी बातचीत खुद ब खुद साफ, सरल और असरदार बन जाती है। इसके बाद वो एक दिलचस्प चीज बताते हैं कि बातचीत में बहुत लोग इस डर से चुप रहते हैं कि कहीं वे बेवकूफ ना लगे, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा बेवकूफ वही लगता है जो डर की वजह से अपनी बात कहता ही नहीं। माइकल कहते हैं कि बातचीत में गलत होना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि तुम सीखने के लिए खुले हो, और ये बात लोगों को तुम्हारी तरफ और खींचती है। फिर वो इस बारे में बात करते हैं कि लोगों के सामने खुद को पकड़ कर रखना, जैसे लगातार स्मार्ट दिखने की कोशिश करना, बातचीत को भारी और नकली बना देता है और सामने वाला भी तुम्हारे करीब आने से कतराता है। लेकिन जब तुम अपनी गलती, अपनी उलझने या अपनी छोटी छोटी फिसलने ईमानदारी से मान लेते हो तो बातचीत एकदम हल्की, गर्म और असली लगने लगती है। माइकल कहते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ बोलने में नहीं होता, बल्कि चुप रहने में भी होता है। अगर तुम किसी सवाल के जवाब में एक सेकंड रुक जाते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो तो ये तुम्हें और ज्यादा संतुलित दिखाता है, जबकि बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बोलना अक्सर घबराहट का संकेत होता है। अंत में वो ये कहते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम बातचीत को खुद कंट्रोल नहीं करते, बल्कि बातचीत अपने आप बहती रहती है। तुम कहीं कोई दिखावा नहीं कर रहे होते, कोई बड़ा शब्द नहीं फेंक रहे होते, बस शांत, सहज और खुलकर मौजूद होते हो। और यही असली आत्मविश्वास है, चुपचाप, सरल और बेहद आकर्षक। चैप्टर 10 की शुरुआत ही उस एहसास से होती है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। जब बातचीत में सामने वाला हमें सच में सुन ही नहीं रहा होता, वो सिर हिलाता है, मुस्कुराता है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। और माइकल कहते हैं कि किसी भी बातचीत का दिल असल में सुनने में होता है, बोलने में नहीं। तुम्हारी सुनने की क्षमता जितनी साफ होती है, बातचीत उतनी ही गहरी होती जाती है।
माइकल बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब सोचते ज्यादा है। सामने वाला बोल रहा होता है और मन में हम पहले ही घुमा रहे होते हैं कि अब मैं क्या कहूंगा। इस वजह से बातचीत कभी दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन जब तुम सच में ध्यान से सुनते हो, बिना कोई प्रतिक्रिया तैयार किए, तो सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि उसका कहा हुआ वाकई मायने रखता है। इसके बाद माइकल एक बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, बल्कि चेहरे, शरीर और पूरी उपस्थिति से होता है। जब तुम्हारे चेहरे पर एक शांत सी रुचि होती है, जब तुम्हारी आंखें भटकती नहीं, जब तुम बीच में कूदकर अपनी कहानी चिपकाते नहीं, तो सामने वाला तुरंत खुलने लगता है। लोग अपने दिल उन्हीं के सामने खोलते हैं जिनके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि अच्छा सुनने का मतलब ये नहीं कि तुम बस खामोश खड़े रहो और सिर हिलाते रहो। सुनने का मतलब है कि तुम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया दो, कभी हल्की सी मुस्कान दो, कभी एक साधारण सा कहो, ताकि सामने वाले को लगे कि तुम उसका साथ दे रहे हो। ये बातचीत को एक गर्म, दोस्ताना लय देता है। माइकल ये भी कहते हैं कि अच्छा सुनना कई बार बातचीत में छुपे हुए असली मुद्दे को पकड़ने में मदद करता है। कई बार लोग जो कहते हैं वो असल में वही नहीं होता जो वे महसूस कर रहे होते हैं। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें उनकी आवाज में, उनकी सांसों में, उनके रुकने में वो छुपी हुई कहानी दिखाई देने लगती है। अंत में वो बताते हैं कि सुनने की कला तुम्हें एक बहुत दुर्लभ और खूबसूरत इंसान बनाती है। लोग तुम्हें खोजने लगते हैं, तुम्हारे पास बैठकर बातें करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने उन्हें खुद की आवाज साफ सुनाई देती है। किसी इंसान को ये अनुभव देना कि तुम्हें सुना जा रहा है, शायद बातचीत की सबसे कीमती और कमाल की चीज है। चैप्टर 11 की शुरुआत एक बहुत ही सच्चे और थोड़े चुभने वाले एहसास से होती है। माइकल कहते हैं कि बातचीत में सबसे ज्यादा गलतफहमियां तब होती है जब हम सामने वाले की बात को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बिल्कुल सही पकड़ा है, पर कई बार हम अपनी ही सोच का चश्मा पहनकर सुन रहे होते हैं, और ये चश्मा इतना पारदर्शी होता है कि हमें दिखता ही नहीं कि हमने पहना हुआ है। फिर वो बताते हैं कि बातचीत का असली जादू कन्फर्मेशन में होता है, यानी सामने वाले की बात को दोबारा अपने शब्दों में दोहराना, ताकि पता चले कि तुम सच में उसे उसी तरह समझ रहे हो जैसे वो कहना चाहता है। इस छोटे से कदम से बातचीत का पूरा माहौल बदल जाता है। सामने वाले को महसूस होता है कि उसे कोई गलत नहीं समझ रहा और तुम दोनों एक ही पन्ने पर हो। इसके बाद माइकल बताते हैं कि अगर कभी किसी का मतलब समझ ना आए तो सीधा पूछ लेना बहुत आसान और बहुत असरदार होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पूछने से वे मूर्ख लगेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। साफ साफ पूछ लेना ये दिखाता है कि सामने वाले की बात तुम्हारे लिए सच में मायने रखती है। ये रिश्ता मजबूत करता है, न कि कमजोर। फिर वो उन छोटी छोटी आदतों की बात करते हैं जो बातचीत को उलझा देती है, जैसे मन में पहले से धारणा बना लेना, जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, या अपने पुराने अनुभवों की वजह से सामने वाले के शब्दों को अलग अर्थ दे देना। ये सब बहुत नेचुरल है, पर अगर तुम इन बातों को पहचानना सीख जाओ तो बातचीत कितनी साफ, हल्की और खूबसूरत हो जाती है। अंत में माइकल बताते हैं कि एक अच्छी बातचीत दिमाग से कम और दिल से ज्यादा चलती है। जब दो लोग एक दूसरे की बात उसी भावना से समझते हैं जिस भावना से वो कही गई है, तो वहां से गलतफहमियां मिट जाती है और एक बेहद सच्चा जुड़ाव बनता है। और यही असल में इस चैप्टर का सार है, समझने से पहले समझने की कोशिश करना। चैप्टर 12 की शुरुआत उस पल से होती है जब हम किसी भी बातचीत में थोड़ा घबरा जाते हैं। वो डर वाला एहसास कि सामने वाला क्या सोचेगा, हम ठीक बोल पाएंगे या नहीं, कहीं हम अजीब तो नहीं लगेंगे। माइकल यहाँ एकदम साफ बताते हैं कि असली समस्या ये डर नहीं है, बल्कि वो कहानी है जो हमारा दिमाग इस डर के आसपास बना लेता है। दिमाग को लगता है कि हर छोटी चीज पर लोग हमें जज कर रहे हैं, जबकि सच में लोग
अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि बातचीत में अच्छा बनने का पहला कदम है अपनी आत्मालोचना को थोड़ा शांत करना। हम खुद ही अपने ऊपर इतनी सख्त नजर रखते हैं कि हमारी प्राकृतिक आवाज दब जाती है, लेकिन जब हम खुद को थोड़ा नरमी से देखने लगते हैं तो बातचीत अपने आप आसान हो जाती है। ये ऐसा है जैसे पहले खुद से दोस्ती करो, फिर दुनिया से। फिर माइकल समझाते हैं कि आत्मविश्वास कोई उठाकर रखने वाली चीज नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनने वाली आदत है। वो कहते हैं कि बातचीत में आत्मविश्वास का मतलब ऊंची आवाज, तेज शब्द या बहुत स्मार्ट लाइनें नहीं होती। असली आत्मविश्वास उस सहजता से आता है जिसमें तुम बस खुद बने रहते हो। तुम अलग बनने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी असली पहचान के साथ मौजूद रहते हो, और सामने वाला इसी ईमानदारी से जुड़ता है। चैप्टर में एक और गहरी बात आती है कि डर को भगाने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे कदमों से अभ्यास करना। जैसे किसी नए इंसान से मुस्कान से शुरुआत करना, किसी जान पहचान वाले से 2 मिनट की हल्की बातचीत छेड़ना, या किसी भी बातचीत में शुरुआत सिर्फ एक सिंपल लाइन से करना। ये छोटे कदम मिलकर अंदर एक शानदार बदलाव पैदा करते हैं। अंत में माइकल बताते हैं कि शांत दिखना और शांत महसूस करना 2 अलग बातें हैं, और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगती हैं। पहले तुम अच्छे से दिखते हो, फिर धीरे धीरे अंदर से भी वैसा महसूस करने लगते हो। यही अभ्यास तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जिसके साथ बातचीत करना लोगों को सुखद और आसान लगता है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।